उनको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुरोहित मैं हूं और तुमने यज्ञ किसी और से करवा लिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। भयंकर श्राप दे दिया। इधर में महाराज निमि ने भी कहा कि तुमने मेरा संकल्प लेकर के, मुझे वचन दे करके तुमने और मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा भी शरीर नष्ट हो जाए। महाराज निमि ने भी श्राप दिया तो वशिष्ठ जी का शरीर खत्म हो गया। उन्होंने फिर उर्वशी अप्सरा के गर्भ से दूसरा जन्म धारण किया। इधर में यज्ञ चल रहा है और जो यजमान है उसकी मृत्यु हो जाए तो ये कलंक लगता है आचार्य को और कर्मकांड को। तो उन पुरोहितों ने देवताओं से प्रार्थना करी, देवता प्रकट हुए, क्योंकि निमि महाराज का शरीर पूरा होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि निमि तुम कहो तुम्हारा शरीर हम रखें। उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब ये शरीर मुझे नहीं रखना, श्रापित तो हो गया, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कहां जगह दें? तो निमि महाराज ने कहा मुझे आंखों की पलकों पर जगह दे दो। तो हमारी जो पलकें गिरती उठती हैं इनको निमिष कहते हैं, निमिष, इन पर निमि महाराज का वास है। और तब तक यज्ञ रहा, तब तक वो शरीर पूरा रहा, उसके बाद में उनका निवास पलकों पर हो गया। इसके कहते हैं निमिष, निमिष माने पलक के गिरने उठने। ये ज्ञानी विदेह कहलाए, शरीर से अलग ज्ञानी पुरुष। इन्हीं में महाराज जनक हुए जिनके यहाँ भगवती ने सीता रूप से पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया, परीक्षित। और दंडक दंडकारक क्षेत्र के राजा बने। इस वंश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसी में मानदाता हुए जिनकी 50 बेटियां सौबरी ऋषि के लिए जाई गई। सौबरी ऋषि यमुना किनारे तपस्या करते थे। एक बार उन्होंने यमुना जी में एक मत्स्य को और मतलब मछली को, नर्मदा को, दोनों को मैथुन करते हुए देख लिया। उन्होंने कहा मैंने पूरी जिंदगी तपस्या में लगाई, पूरी इंद्रियों के स्वाद कभी नहीं किए, मेरी तो जिंदगी बेकार रही, मुझसे तो अच्छे ये मछली और मछलाएं तो ये मौज मस्ती कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, किसी इंद्री का स्वाद ही नहीं लिया। उनके मन में काम वासना पैदा हो गई, परीक्षित। और वो वहां से राजा मानधाता के पास में गए। उन्होंने कहा राजन मेरा ब्याह करो। राजा ने कहा ये बुढ़े ऋषि हैं और मेरी राजकुमारियां जवान और सुंदर, और ये बुढ़े और जंगल के रहने वाले, मैं इनके साथ में लड़की की शादी कर दूं तो मुझे श्राप और लगेगा, क्योंकि बेटी को दुख की जगह पर नहीं दे, देखभाल करके खुशी की जगह पर दे, फिर उसका भाग्य खुशी हो या दुखी हो, लेकिन अपनी तरफ से अच्छी जगह पर बेटी को, सुख की जगह पर, सम्मान की जगह पर, ऐसे ही नहीं पटक। उन्होंने कहा और मना कर दे, ऋषि श्राप दे देंगे। उधर कन्या श्राप देगी, इधर ऋषि श्राप देंगे, क्या करूं? उन्होंने कहा मैं बीच में से हट जाऊं। उन्होंने कहा कि महाराज आप चले जाओ रनवास में, जो भी मेरी राजकुमारी आपको पसंद करे मैं उसके साथ में आपका विवाह कर दूंगा, आप जानो और लड़कियां जाने, मुझे कोई मतलब नहीं। वो तो योगी थे, उन्होंने अपना जवान और खूबसूरत शरीर बनाया और चले गए। तो आप 50 की 50 लड़कियां कहने लगी तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो, शकल ही ऐसी सुंदर बनाई। उन्होंने कहा तुम 50 ही मेरी पत्नी हो, चलो। उन 50 के साथ में विवाह करना पड़ा राजा को। उन 50 को लेकर के आ गए तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से
उनके लिए अलग अलग महल, अलग अलग नौकर नौकराने, सब ठाट बाट। फिर 50 के 10-10 संतान हुई, 500 औलाद हो गई। अब वो ऋषि यमुना किनारे एक बार बैठे बैठे सोच रहे हैं कि पहले मैं अकेला था, दुपहिया था, 2 पांव वाला था, फिर मैंने विवाह किया 50 से 100 पांव से, फिर 100 पांव वाला हो गया, फिर अब 500, इससे आगे जाने कितने होंगे। ये मैंने कोरे उस मछली और मछला को देख करके जिंदगी खराब कर ली, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, चरित्र नष्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने अपने ऊपर बहुत पश्चाताप किया और फिर उन्होंने सबको त्याग करके अपने इंद्रियों का संयम करके योग अभ्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसी वंश में हुए त्रिशंकु, और त्रिशंकु को विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से स्वर्ग में भेज दिया था सदैव, लेकिन वहां इंद्र ने उनको नहीं ठहरने दिया, इधर विश्वामित्र जी ने नीचे नहीं आने दिया, बीच में ही लटके रह गए। बताते हैं उनके मुंह में से जो लार टपकती है, उस लार से दक्षिण में एक कर्मनासा नाम की छोटी सी नदी है। कहते हैं कि उस नदी को कोई पार करे तो आधे धर्म और पुण्य बांट लेती है, इसलिए उस नदी को कोई पार नहीं करता, उस नदी के पास कोई नहीं जाता। इन्हीं त्रिशंकु के हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर उन्होंने संतान के लिए वरुण का यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से। वरुण देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। वरुण देवता ने कहा कि राजन तुम क्या चाहते हो, मांग लो। हरिश्चंद्र महाराज ने कहा कि भैया मेरे पास में कोई संतान नहीं है, मुझे पुत्र दे दो। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे इस जन्म में तो कोई संतान है नहीं, तो मैं कहां से दे दूं। हाँ, एक विकल्प हो सकता है, क्या कि मुझे यज्ञ करना है और यज्ञ में बलि देने के लिए पुत्र की जरूरत पड़ेगी, नर पशु नर बलि। मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगा, लेकिन वो पुत्र तुम्हें फिर मुझे देना पड़ेगा। बोले इसके लिए तैयार हो। हरिश्चंद्र ने कम से कम निपुत्री नाम तो मिट जाएगा, पुत्र का मुंह तो देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे पुत्र दे दो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। बात पक्की हो गई। अब हरिश्चंद्र के पुत्र हो गया वरुण की कृपा से, क्योंकि यज्ञ के लिए था। जो यज्ञ के लिए होता है उसको रोहित कहते हैं। रोहित माने यज्ञ का पशु, यज्ञ की बलि पशु, रोहित नाम रख लिया। जब रोहित पैदा हो गया, वरुण ने कहा कि भैया मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें पुत्र हो गया, अब तुम ये मुझे दो यज्ञ के लिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी तो सूतक ही खत्म नहीं हुआ, अशुद्ध है। ठीक है साहब, सूतक निकल गई। वरुण ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि अभी तो ये बैठना भी नहीं जानता है। हाँ चलो, वो बैठने भी लग गया। वरुण ने कहा कि अब दे दो। बोले बैठने ही तो लगा है, इसके दांत तो आए नहीं है, क्योंकि जो बलि चढ़ा जाए उसके दांत तो हो। तो चलो दांत आ जाते हैं, दांत आ गए। तब वरुण ने कहा, उन्होंने कहा तो कच्चे दांत हैं। वरुण ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, टालम टोल कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जलोदर का भयंकर रोग हो जाए। क्योंकि वंश चलाने के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता, धर्म होता है। और वंश नष्ट हो रहा हो सच बोलने से, वो सच सच नहीं, पाप होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज
आपद काल पर की अवचारी, आपद काल पर की अवचारी। और इसी वंश में रोहित, फिर इस वंश में आगे चल करके महाराज सगर हुए। सगर की एक महारानी के 60,000 पुत्र हुए। बड़े बलशाली थे, बड़े घमंडी, बड़े लड़ाकू थे, ऐसे खतरनाक थे कि देवताओं को भी इनसे खतरा हो गया। तब इनके यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने इनको मरवाने के लिए कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। वो उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते पहुंचे, वो देखा कि ऋषि समाधि में बैठे हैं, घोड़ा बंधा हुआ है। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी घमंड में, अपनी ताकत के घमंड में, अपने लठ की घमंड में, लठ गंवार थे। ऋषि से कहने लगे, ओ देखो कितना बड़ा साधु महात्मा बना बैठा है, हमारे घोड़े को चुरा करके यहां बांध लिया और समाधि में बैठने का ढोंग कर रहा है, पकड़ लो, मार दो इसे। कपिल भगवान ने आंखें खोली, आंखें खोलते ही उनकी योग शक्ति से वो सब के सब जल करके राख हो गए, खत्म हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। अब यहां पर महाराज सगर की दूसरी महारानी, उनका एक पुत्र था असमंजस। असमंजस तो असमंजस ही होता है, असमंजस कहते हैं सस्पेंस, कोई निश्चय ही नहीं हो पाता। तो वो योगी हो गए। उनका पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान को सगर ने गद्दी पर बैठाया और कहा कि बेटा अपने पुरखों की भस्मी को ला करके मुक्त करो, यज्ञ पूरा करो घोड़े को लाकर। क्योंकि जो संतान अपने बाप की इच्छा को पूरी नहीं करती उसकी कोई जिंदगी नहीं होती। जैसे माँ बाप किसी बात को कह करके मर गए कि कथा करवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे और नहीं बनवा पाए, तो उसको काम को औलाद को पूरा करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर माँ बाप उसको सुखी नहीं रहने देते, पितृगण रुष्ट हो जाते हैं। जो माँ बाप की इच्छा हो उसको पूरा करे। और आजकल देखा होगा पितृदोष बहुत है, ज्यादा 100% लोगों पर पितृदोष है कि जो माँ बाप चाहते थे वो औलाद कर ही नहीं रही है, नाराज है वो, इसीलिए दुख और कलेश और घर में संपत्ति नहीं बढ़ रही है, पितृदोष के कारण। तो अंशुमान ने कपिल भगवान से प्रार्थना करी, वो खुश हो गए, उन्होंने घोड़ा दे दिया, घोड़ा ला करके यज्ञ किया। लेकिन बिना गंगा जल के हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक काम की शुरुआत ही नहीं होती। गंगा जी है नहीं, गंगा जी तो वहां है शंकर भगवान की जटाओं आकाश में, गंगा जी नहीं आ पाई। फिर दिलीप ने तपस्या करी, नहीं आ पाई, फिर उनके पुत्र भगीरथ ने तप किया और गंगा जी प्रकट है, इसलिए उनका नाम भागीरथी पड़ा। तो जैनु नाम के चंद्रवंशी राजा उनको पी के अपनी जांग से प्रकट यीशु का नाम जानवी पड़ा और वो भगीरथ के पुरखों को मुक्त करती हुई गंगा सागर में विलय हो गई। बोलिए श्री भगीरथ जी महाराज की। परीक्षित, इससे वंश बहुत ही पवित्र है, सूर्य वंश। इसी में राजा खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ की 3 महारानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा। बड़ी विचित्र कथा है राम कथा।
75 साल की उम्र में राजा सन्यास लेता है। यहाँ 75 साल के बाद में दशरथ जी पिताजी बने हैं। चौथे पन पाए सुत चारी, 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 विप्र कहे नहीं वचन विचारी, विप्र कहे नहीं वचन विचारी, विप्र कहे नहीं वचन विचारी, विप्र कहे नहीं वचन विचारी। 80 साल की उम्र में पिताजी बने। साक्षात भगवान ने धरती धर्म की रक्षा के लिए महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में चतुर्वी शक्ति रूप में अवतार ग्रहण किया। साक्षात श्री हरि वासुदेव राम नाम से अवतरित कौशल्या के गर्भ से हुए, फिर भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हुए शेष रानियों से। महाराज दशरथ ने सुना तो आनंद का पार नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, बंदो बाल रूप सोई राम, गौवार रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत शुभ नाम, बंदो राम नाम रघुवर को, तो किसान भानु हिम कर को, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, काल विद्या सब पाई, जाकी सगद सांस श्रुति चारी, जागी से जाग शुद्ध चारी, सो पड़े वेद अचरज भारी, प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, यही विधिनाथ होए हित भोरा, करहु सुवेग अनुग्रह तोरा, नाम विरक्षय रघुकुल नायक, वर चाप रुचिर कर सायक,
सो दशरथ अजीर बिहारी। जब उस दशरथ अजर बिहारी। जब सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की। और फिर भगवान ने विश्वामित्र गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जाकर ताड़का स्वभाव का वध किया। मारीच को बिना पर का बाण मार करके समुद्र में फेंक दिया और विश्वामित्र गुरुदेव का यज्ञ सफल कराया। तो गुरुजी ने उनको सारी विद्याएं दी। फिर जनकपुर में सीता के विवाह के स्वयंवर के लिए चल दिए तो रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का चरण रस से उद्धार किया। बोलिए श्री अवध बिहारी लाल की। फिर इसके बाद जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में महाराज जनक ने बहुत स्वागत सत्कार के साथ उनको अपने महल में ही रखा और सीता का स्वयंवर आज भगवान अपनी महाराज जनक के यहाँ ससुराल में है। आज की कथा यहीं तक शेष क्रम से। बोलिए श्री